speak the grace of God over you in the name of Jesus. अपने हाथों को सब ऊंचा उठाए, मैं यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर घोषित करता हूँ I इस वक्त। bless you. Whatever in the past years you have sown in this ministry, in our life, receive the grace in Jesus' name. जो भी आपने आज तक इस सेवकाई में बीज बोया हुआ है या हमारे निजी जीवन में आपने बोया, आज तक मैं आपके ऊपर वो आशीषों को घोषित करता हूँ। I speak grace of God over you. Previous years, many years ago, you have been sowing and sowing in this ministry. Receive the grace of God upon your life. इस सेवकाई में और हमारे जीवन में बहुत सालों से आप बोते आए हो, अब इस अनुग्रह को यीशु के नाम में आप रिसीव कीजिए। Many of you have given unto the work of God. Receive the grace of God now. बहुत लोगों ने प्रभु के कामों के लिए दिया हुआ है, उस अनुग्रह को पाइए इसी वक्त यीशु के Now नाम is the में। time, prophetic moments. Now is the time you will experience the supply of God in your life. अभी ये नबूवत का समय है, प्रभु के सारे स्तोत्रों को जरियों को आप प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम Whoever में। has given to the work of God in the previous years, जितने भी लोगों ने बीते हुए सालों में प्रभु के काम में दिया है, I declare the supply of the Lord in your life, in your family, in the name of Jesus. मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन के जरिया है और आपके सारी जरूरत पूरी हो गई है यीशु मसीह Some के of नाम you में। has been giving from the last few months. और कुछ लोग हैं थोड़े महीने से देते आ रहे हैं। I prophesy the water is coming from heaven over your seed. और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके बीज के ऊपर से पानी बढ़ रहा It है, is coming from heaven. वो स्वर्ग से आ रहा The है, water is coming over seed from heaven. स्वर्ग से वो पानी आपके बीज के ऊपर गिर रहा In the है name of Jesus. यीशु के नाम We में। are talking about giving this morning. आज सुबह देने के विषय में हम बोल I रहे am हैं। not trying to get anything out of you. मैं तुमसे कुछ लेने की कोशिश नहीं I am here करता। to bring the giving as so power in your life. The supply will be activated. और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका देना कितना सामर्थ्य है और कैसे आपके जीवन के जरूरतों को वो बढ़ाता है और बहुताय से आशीष लाता I है। am standing here this morning to bring the name of Jesus, brings the blessings to your name. इस सुबह को मैं खड़ा हूँ ये बात बताने के लिए कि यीशु के नाम में कितना सामर्थ्य है और वो नाम तुम्हारे लिए आशीष लाता है। There is grace, grace, grace being released upon your life. अभी अनुग्रह 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 आपके जीवन पे उंडेल दिया जाए। When your heart is in that gift आप जो तोहफा देते हो उस तोहफे में अगर आपका मन जुड़ा हुआ है and the thought and the purpose in it, और उसके साथ आपके सोच विचार और आपका उद्देश्य जुड़ा हुआ He है, is able to make all grace. वो सारी अनुग्रह को तुम्हें बढ़ा सकता है। Amen. आमेन। He is able to abound all grace वो बहुतायत से तुम्हारे अनुग्रह को बढ़ा देगा towards you in Jesus' name. यीशु मसीह के द्वारा, And that is called financial grace. और उसे कहता है आर्थिक अनुग्रह। Amen. How many of you want to arthik anugrah? कितने लोग Yes, everybody needs, आर्थिक yes. अनुग्रह चाहते हैं? सब चाहते हैं। There is such thing called financial and grace supply. और कुछ एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं आर्थिक अनुग्रह और सप्लाई आपूर्ति। No matter what you need, भले आपकी कितनी भी no जरूरतें matter हो, what is your circumstances, भले आपकी जीवन की कुछ भी परिस्थिति हो, the grace of God brings you into the supply. लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपको उस पूर्ति में ले जाएगा। Paul says, "My God shall supply." पौलुस कहता है मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरत When को पूरा Paul is करेगा। talking, "My God shall supply," जब पौलुस कहता है कि मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करेगा, करे नहीं, "My God shall supply," मेरा प्रभु तुम्हें पूर्ति करेगा, you know, he means to say, he's talking about the grace that is supplied. वो उस अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है जो पहले से उसकी पूर्ति हो चुकी है। Are you there with me? Are you there with me? आमेन। The grace is already supplied. यानी वो अनुग्रह की पूर्ति पहले से ही हो चुकी है। Regardless of your need, देखो भले तुम्हारी कुछ कितनी भी जरूरतें हो, regardless of your circumstances, आपके हालातों के से भी बावजूद, lift your hands.
सब अपने हाथों को ऊंचा करें। I declare. मैं अभी घोषित You करता हूँ। don't say, I am declaring over you. आप मत बोले पासवान आपके ऊपर कुछ घोषणा करना चाहता Declare, है। I'll receive it in Jesus' name. नहीं तो आप डिक्लेयर करो, पासवान रिसीव I करेंगे। declare God is pleased मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु आपसे अधिक प्रसन्न है। with prosperity in your life. वो चाहते हैं कि आप संपन्न पाए। Whoever you may be, आप जो कोई भी हो, God remember you today. आज प्रभु तुम्हें स्मरण कर रहे हैं। May the Lord whom I serve वो प्रभु जिसकी मैं सेवा करता हूँ, will remember you today. आज वो तुम्हें स्मरण करेंगे That your offering has been remembered. कि उसने आपके दानों को याद किया है। Your seed will bring in a supply in Jesus' name. आपका बीज आपकी सारी जरूरत को आपूर्ति करेगी। Whatever you have done जो भी आपने किया आज तक with a purposeful heart, अपने दिल में एक उद्देश्य के साथ may किया है। all grace abound on you. प्रभु का बहुतायत का अनुग्रह आप पर बना रहे। I am making this proclamation and declaration upon you. मैं ये घोषणा कर रहा हूँ और ये बात को आपके ऊपर मैं कबूल कर रहा हूँ। I'm prophetically uttering a word of God upon you. प्रभु का वचन एक नबूवत के रूप में आप पर मैं घोषित कर रहा हूँ। Let your life be overflowing. आपका जीवन उमड़ता हुआ चले। You know, listen to this prophetic. Sudden supply will come upon you. अब ये नबूवत के बाद सुने आप लोग, अचानक आपके जीवन की कुछ जरूरतें पूर्ति हो जाएगी। Water is coming from a place where you never thought about it. पानी एक ऐसे जगह से आ रहा है जिस स्रोत के बारे में आपने कभी विचार नहीं किया There था। is a fish coming with money in his mouth. और एक ऐसी मछली आ रही है जो मुंह में लेकर आ रहा है। A fish is coming, money in his mouth to you. एक ऐसी मछली आ रही है जिसके मुंह में पैसा है। The grace of God is released प्रभु का अनुग्रह पे रिलीज हो under चुका all है। circumstances, तुम्हारे जीवन के हर एक परिस्थिति, regardless जो भी आपके हालात of the हैं, need. जो भी आपकी जरूरत है, God is making you self-sufficient. Self-sufficient. प्रभु तुम्हें निर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बना रहा है. Hallelujah. God is doing it for you. प्रभु आपके लिए वो कर रहे हैं। Why? जानते हो क्यों? Because of all your sacrifice. क्यों जानते हो? आपके सारे बलिदानों के लिए। That day I was driving in the car. Listen to me. I'll declare again over you. और There's a lot of declaration over you. उस दिन मैं कार चला रहा था, कुछ अभी Listen. बहुत सारी घोषणा आज करूंगा आपके ऊपर। God will give you 1 crore. Will you give God 50 lakhs? पास्टर ने मुझसे पूछा, प्रभु अगर तुझे 1 करोड़ देगा क्या तू प्रभु को 50 लाख देगी? 1000 में 100 देने में कोई तुमसे बड़ी बात है. 1000 में से 100 निकालना बहुत आसान बात है। 1 लाख पास्टर में मुझे 10,000 निकालना कितना बड़ी है? 1 लाख में से 10,000 निकालना Yes, कौन सी बड़ी बात है? God पास्टर will give you मुझे 1 crore. पास्टर ने मुझे सवाल पूछा, तुझे प्रभु 1 करोड़ देंगे, That time you will understand the pain. तभी तुझे दर्द पता चलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Regardless in any circumstances or need. भले तुम्हारी कितनी भी कोई भी हालात, जीवन की हालात हो और Water is तुम्हारी जरूरतें coming कितनी भी from हो, the unexpected source. लेकिन ये पानी का जो स्रोत एक ऐसे जगह से शुरू हो रहा है जो जब कभी तुमने अपेक्षा It नहीं is की। not the water from beneath, the water from the heaven that वो is coming on पानी your जो है, seed. नीचे से नहीं आ रहा है, लेकिन वो जल जो है ऊपर से आ रहा है तुम्हारे बीज के ऊपर। Many of you under mercy of your uncle, auntie. बहुत से तुम में से लोग हैं अपने अंकल आंटी के दया पर जी रहे हैं। I'm telling you that days are over. वो दिन खत्म हो चुके हैं। Because that auntie gave you sheesh. क्योंकि वो आंटी ने तुम्हें दिया था, वो अभी तुम्हें अपना That नियंत्रण मिल uncle गया। gave you, come here. और वो आंटी अंकल ने तुम्हें दिया था, इसलिए हाँ तो इधर But आ। because today under any circumstances your seed is going to be blessed and you will be above not beneath, you will be head not the tail, you will be a giver not the borrower, you will be a giver in Jesus name. क्योंकि अभी वो अंकल आंटी के नीचे, आप प्रभु के नीचे हो, इसीलिए आप सर रहेंगे, पूछ रहे, आप देने वाले रहेंगे लेकिन कभी कर्जदार नहीं रहेंगे। Because of the sacrifice, क्योंकि आपके बलिदान के कारण He has given you the grace of self-sufficient. तो प्रभु ने तुम्हारे अंदर एक अनुग्रह दिया है कि तुम आत्मनिर्भर हो सकते हो। Self-sufficient means आत्मनिर्भर होने का मतलब ये you है, don't need to depend on your brother, your sister, your auntie, your uncle.
your neighbor. आपको अपने अंकल, आंटी, भाई बहन किसी के ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ी। Hallelujah. There is a financial grace. Listen to this. एक आर्थिक अनुग्रह है आपके ऊपर That makes you self-sufficient, Sister जो Flora. आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। सिस्टर फ्लोरा, Get ready for that. आप तैयार हो It's उस going to be आशीष के लिए? overflowing. आपका जीवन उमड़ता हुआ It's going to be रहेगा। overflowing. आप उमड़ता हुआ I'm रहेगा। telling you, अब if मैं you तो want बता- prophetic, you have to sit in the chair in the front. अगर आपको नबुवत के शब्द चाहिए तो आपको कलीसिया में कुर्सी में सबसे आगे आकर बैठना है, Because far I can't see. क्योंकि दूर से मुझे दिखाई नहीं देता है। नजदीक वाला का प्रभु देखते जल्दी. नजदीक वाले लोग जल्दी दिखाई देते Those who हैं। are नजदीक to the heart of God, God can see. जो प्रभु के हृदय के बहुत नजदीक निकट रहते हैं उनको प्रभु जल्दी दिखाई देते Where हैं। your supply? देखो कहाँ आपका सोत्र है। What is the need for yourself? देखो तुम्हें किस चीज की जरूरत है। You don't need to beg or ask. Give me, give me, give me. आपको Desire. No, you आपको don't need to भीख desire. मांगने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत या ये प्रभु दे 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 मुझे। I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, May God make you self-sufficient. प्रभु आपको आत्मनिर्भर बनाए। May God give you divine ideas. प्रभु तुम्हें दैविक आइडियाज दे। May God give you financial increase. प्रभु तुम्हारे आर्थिक स्थिति में तुम्हें बढ़ाते रहे। I speak over you. May God make you self-sufficient. प्रभु आपको आत्मनिर्भर बनाए। Say with me, I receive it. कहो मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम God में। will give you divine ideas. प्रभु आपको दैविक आइडिया देंगे। God will give you financial grace. प्रभु आपको आर्थिक अनुग्रह भी देंगे। And God will financial grace will increase upon you. और आर्थिक अनुग्रह आपको जीवन पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। God will give you an abundance प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से देंगे for good work and good charity. उसके भले कामों के लिए और भले काम करने के लिए। You will have complete sufficiency आपके जीवन में बहुतायत पाओगे in everything in Jesus' हर name. चीज में यीशु के नाम में। Have complete sufficiency in everything. आप सब चीज में बहुत उमड़ता हुआ बहुतायत पाएंगे। Being completely self-sufficient in Christ लेकिन आपको जो है आत्मनिर्भर होना है मसीह में। and have an abundance for every good work and act of charity. तो हर एक भले Oh. काम के लिए आपको बहुतायत और भले जो लोगों को दान देने में आप बहुतायत से देंगे। Receive now what I say. Grace to see a supply you have never seen before. Receive it in Jesus' name. आपके ऊपर मैं ऐसा अनुग्रह घोषित करता हूँ कि आपके स्तोत्र देखने के लिए आपकी आंखें खुल जाए, जो आपने कभी कभी देखा नहीं था वो स्तोत्र कहाँ पर This रखा morning हुआ I'm है। not talking to stingy or greedy person. मैं आज सुबह कंजूस लोग और लालची लोगों से नहीं बात कर रहा I'm हूँ। talking to the Christians, good people, born again believers. मैं वैसे मसीह लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जो अच्छे लोग हैं, जो नए सिरे से जन्म पाए हुए Who लोग हैं, walked in as a sacrificial offering. जो एक बलिदान रूप से देते हैं। Listen, every seed, हर एक बीज, every tithes हर एक दशमांश sowed faithfully in this ministry. इस सेवकाई में जो आपने विश्वास योग्यता से दिया I है, declare, मैं घोषित करती हूँ, I decree मैं घोषित करता the हूँ financial increase over your lives. आपके ऊपर एक आर्थिक अनुग्रह बढ़ता हुआ Now जाए। listen to this and receive it. I'm not talking about today. देखो आप इसे सुने और ग्रहण कीजिए। मैं आज के विषय में नहीं बोल I'm रहा not हूँ, talking about today. मैं केवल आज के विषय में नहीं बोल रहा I'm हूँ। talking about the years to come in your life. You will have self-sufficiency. आमेन। मैं आने वाले सालों के लिए आपको घोषित करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी आपूर्ति और बहुतायत से आपके जीवन में I'm होगा। talking to those people this morning. मैं उन लोगों से आज सुबह बात कर रहा हूँ। Years and years and years and years you have been sowing in God's ministry. प्रभु की सेवकाई में आप बीज बोते आए विश्वास Faithfully you योग्यता are से, sowing the tithes. विश्वास योग्यता से अपना दशमांश देते आए हो आप। Listen to this prophecy. अब Receive इस it. भविष्यवाणी को सुने, Listen to this and receive it. इसे ध्यान से सुने और इसे रिसीव कीजिए। Lift your hands and receive it. आप अपने हाथों को ऊंचा The उठाएं। grace of God सब प्रभु का जो अनुग्रह to है, make you all sufficiency. जो तुम्हें अपूर्ति से भर सकता है, Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में उसे रिसीव, Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम में ग्रहण You know what कीजिए। I say right now? The blessing is coming upon you. जानते हो मैं क्या देख रहा हूँ? इसी वक्त प्रभु की आशीष आप पर उतर आ रही है। Receive. The blessing of God is coming upon you. रिसीव कीजिए, पा लीजिए, प्रभु की आशीष उतर आ रही है आपके The जीवन पर। blessing of God is releasing over you. प्रभु के आशीष आपके जीवन पर अभी उतर आ रही हैं। Hallelujah.
you will have self-sufficiency in Christ Jesus' name. यीशु मसीह में आप आत्मनिर्भर रहोगे। Hallelujah. This blessing ये आशीष है, is going to stick to you and it will not leave you. वो तुम्हें ऐसे चिपकेगा कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। Because you have put your heart in the Amen. offering and tithes. आमेन। क्योंकि आपने आपके दशमांश और आपके भेंटों के अंदर Next आपका verse. मन भी जोड़ा हुआ है। The grace is bestowed to you. अब वो अनुग्रह आपके ऊपर दे दिया You गया are है। self-sufficient now. अभी आप आत्मनिर्भर व्यक्ति हो। You can build your business now in Jesus' name. आप अभी अपने बिजनेस को आप बना सकते, बांध सकते हो And you यीशु के can नाम take में। that business to the next level in और उस Jesus' name. बिजनेस को अगले लेवल पर, स्तर पर आप ले जा सकते हो यीशु के नाम And you know, में। listen to this prophetic word. You will be unstoppable. और ये नबूवत के शब्द सुने, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। You will be immovable. आप आगे बढ़ते जाओगे। You are a blessing to the nations. आप राष्ट्रों के लिए एक आशीष का कारण And है। you will become a defense in the ministry of God. और प्रभु की सेवकाई में आप एक योद्धा बनोगे। You will become a security in the days to come. आने वाले दिनों में करने वाले You लोग will become an बनेंगे। iron pillar in the house of आप God. प्रभु के भवन में एक खंभा बनोगे आने वाले The दिनों power of में। God is greater than the enemies in front of you. प्रभु का सामर्थ तो इतना अधिक बढ़कर है उस शत्रु से जो तुम्हारे सामना कर रहा है। Hallelujah. The power of God. Receive it. रिसीव कीजिए अभी प्रभु का जो सामर्थ है। The power of God प्रभु का सामर्थ is greater वो इतना बड़ा, than the enemies महान in है। front of you. वो तुम्हारे शत्रु से भी बढ़कर है जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। Are you ready to receive something? क्या आप तैयार हैं Are you कुछ ready? रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के Every लिए? hands lifted up. Because you don't hear, you don't receive. क्यों जानते हो, क्यों आप लोग सुनते नहीं हो इसलिए आप ग्रहण Listen, नहीं करते हो। I decree and declare अभी मैं इस बात को कबूल करता हूँ, घोषणा करता for हूँ। everyone, keep moving forward in Jesus' name. हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के नाम में आप आगे बढ़ते There is a जाएं। supply in front of you. आपके सामने आपूर्ति है। Don't look back. पीछे ना मुड़े, Look ahead. आगे बढ़ते जाए। Look, listen to this. Look beyond July. You see your treasures are coming in Jesus' name. आप जुलाई से भी आगे के महीने को देखो कि आपका सारा धन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। You know what I see? The seed is sprouting forth. मैं देख रहा हूँ कि आपका बीज अभी फट रहा Receive है, it. फूल रहा है। Hallelujah, receive it. उसे यीशु के नाम में ग्रहण कीजिए। Say with me, the Lord has given me grace. कहो कि प्रभु का बड़ा अनुग्रह मुझ पर है। Amen.